नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि केबीसी 16 के जो लेटेस्ट एपिसोड है, वह एपिसोड एक बहुत ही ख़ास होने जा रहा है। वह ख़ास इसलिए होने जा रहा है क्योंकि केबीसी के मंच पर वही लोग पहुंच पाते हैं जो बहुत किस्मत वाले होते हैं, जिन्हें बहुत अधिक ज्ञान है, जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, लेकिन सबकी एक अलग अलग कहानी होती है। आज मैं केबीसी के मंच पर पहुंचे उस शख्स की, उस लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसकी जीवन की कहानी बेहद ही मार्मिक है और सुनने लायक है। उस प्रतिभाशाली लड़की का नाम है हर्षा उपाध्याय। मैं आपको बता दूं कि इस मंच पर बहुत भाग्यवान लोग आते हैं और कोई लाखपति तो कोई करोड़पति बनकर जाते हैं। सबकी अपनी अलग अलग कहानी होती है, लेकिन इस लड़की की एक अलग कहानी है जो हम सबको सुनना चाहिए। मैं उनके बारे में बिग बी अमिताभ बच्चन ने उनसे क्या सवाल पूछे, वो मैं केवल एक दो सवाल आपको बताऊंगा, लेकिन उनकी जीवन की कहानी मैं ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगा। आपको बता दें कि हर्षा गुजरात की रहने वाली हैं और वह एक म्यूज़िक टीचर हैं। हालांकि वो इस शो में आई ज़रूर, लेकिन 25 लाख रुपया नहीं जीत पाई। वह मात्र 12,50,000 रुपये जीत कर ही इस शो से गई हैं। लेकिन इस बीच जो उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपनी जीवन की कहानी सुनाई, वह कहानी बेहद ही मार्मिक है। हम सबको उनकी कहानी सुननी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हर्षा एक म्यूज़िक टीचर हैं। वो केबीसी का जो सीज़न 2 था, तब से ही केबीसी में आने की उनकी जिज्ञासा थी, लेकिन वो अब तक असफल रही थी। लेकिन इस बार उन्हें मौका मिला और वो केबीसी के मंच पर पहुंची। जैसे वो केबीसी के मंच पर पहुंची, बिग बी अमिताभ बच्चन ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके साथ साथ वहां बैठे दर्शकों ने भी उनका ज़बरदस्त स्वागत किया। मैं आपको बता दूं कि हर्षा एक म्यूज़िक टीचर ज़रूर हैं, लेकिन उनकी जीवन की कहानी बहुत ही अजीब है। उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी के चलते उन्हें समाज में आज भी ताने मिलते हैं, घर परिवार के कुछ सदस्यों से भी ताने मिलते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन से संघर्ष किया, जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम की और आज वो केबीसी के मंच पर पहुंची, बिग बी अमिताभ बच्चन के सामने। मंच पर पहुंचते ही जब बातचीत शुरू हुई तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने अपनी जीवन की कई मार्मिक कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके दाहिने पैर में एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो उनका दाहिना पैर है उसका नस बहुत ज़्यादा फैल गया है, जिसके वजह से उन्हें चलने फिरने में बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी सिचुएशन ऐसे होते हैं कि उनके पैर को उठाने के लिए भी 2 लोग लगते हैं। लेकिन उनके साथ साथ उनके जीवन में सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी बहन, उनकी बड़ी बहन ने उनका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इवन आप सोच सकते हैं, दुनिया में बहुत कम ऐसे इंसान होंगी जो अपनी बहन के लिए अपनी शादी का भी त्याग कर दिया हो। जी हाँ, हर्षा की बहन ने हर्षा के लिए, हर्षा की सेवा के लिए ही शादी नहीं करने का फैसला लिया है। लेकिन वहीं हर्षा की जो इच्छा है, हर्षा चाहती हैं कि वो अपनी बहन को पूरी दुनिया की सैर कराएं। ये हर्षा का सपना है। इसके लिए वो लगातार परिश्रम करती हैं। हर्षा ने बताया कि पैर की वजह से उन्हें चलने फिरने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। एक वक्त ऐसा भी था कि 4 से 5 साल तक हर्षा अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, लोगों के ताने की वजह से। लेकिन उन्होंने म्यूज़िक सीखा और म्यूज़िक ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। म्यूज़िक की वजह से उन्हें जो ताने मिलते थे वो अब उस ताने से दूर हो गई हैं और वो म्यूज़िक में इस तरह से व्यस्त हो गई हैं कि उन्हें जीवन जीने में उन्हें बहुत मदद मिलती है। यानी म्यूज़िक को उन्होंने अपना सहारा बना लिया है। हर्षा ने गेम शुरू होते कई सवालों के जवाब दिए और हॉट सीट पर पहुंची, जिसके बाद उनसे सुपर सवाल बिग बी अमिताभ बच्चन ने पूछा।
अमिताभ बच्चन ने सबसे पहला सवाल उनसे पूछा कि भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं। सवाल एक बार फिर से आप भी सुन लीजिए कि भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं, जिसका जवाब सब लगभग हर इंसान को आता होगा जो पढ़ा लिखा इंसान है। उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं। हर्षा ने इस सवाल का जवाब दिया 8, बिल्कुल सही जवाब था। उसके बाद हर्षा ने लगातार अमिताभ बच्चन के सभी सवालों के जवाब दिए और 25 लाख के सवालों पर जाकर फंस गई। इस बीच अमिताभ बच्चन से उन्होंने कई सारी बातें करी। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने भी उनकी कहानियों को सुना और वो भी भावुक हो गए। बिग बी अमिताभ बच्चन की भी आंखों में आंसू आ गए। वहाँ बैठे दर्शकों के भी आंखों में आंसू आ गए और हर इंसान ने यह सोचना शुरू कर दिया, भगवान हर इंसान को ऐसी बहन दे जिसने अपनी बहन की सेवा के लिए अपनी शादी का भी त्याग कर दिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन को सुनाया कि बचपन में मैं कई सालों तक घर से बाहर नहीं निकली। मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे अलग ही नज़रों से देखते हैं, जिसके वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। मुझे ज़िंदगी में कई कष्ट झेलने पड़े हैं, मुझे कई बार ताने सुनने को मिले हैं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानी और मैंने जीवन में लड़ना सीखा है। और सच में हर्षा उपाध्याय ने जीवन में लड़ना सीखा है। उनके जीवन से हम सबको लड़ना सीखना चाहिए और ज़िंदगी में भगवान करे हर इंसान को वैसी बहन दे जो अपनी बहन के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया हो। हर्षा की भरण पोषण पालन भी जो है उनकी बहन ने ही किया है। आगे भी उन्होंने उनकी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि मैं सेवा करती रहूँगी, मैं शादी ना करूँ वो मंजूर है, लेकिन मैं अपनी बहन की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हट सकती। बिग बी अमिताभ बच्चन ने हर्षा उपाध्याय से जो 25 लाख के लिए सवाल पूछा था, वह सवाल यह था कि हिंदू ग्रंथों के अनुसार इनमें से कौन पृथ्वी के 7 द्वीपों में से एक नहीं है। जी हाँ, सवाल एक बार फिर से आप सुन लीजिए। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इनमें से कौन पृथ्वी के 7 द्वीपों में से एक नहीं है। इसका सही जवाब था क्रौंच द्वीप। जी हाँ, हर्षा ने जो है इस सवाल का जवाब देने के लिए वीडियो फ्रेंड का इस्तेमाल ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने काबिलियत दिखाते हुए क्विट करने का फैसला किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि सर मैं क्विट करना चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा चाहती हूँ। इस पर अमिताभ बच्चन ने पूछा पक्का? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया जी सर मैं क्विट करना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने गेम क्विट कर लिया और वो 12,50,000 रुपये जीत कर घर चली गई। निश्चित तौर पर आप सभी को यह एपिसोड देखना चाहिए और हर्षा से सीख लेना चाहिए, उनके जीवन के संघर्षों से सीख लेना चाहिए हम सबको कि ज़िंदगी में हालात चाहे कुछ भी हो, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए चाहे कोई भी सिचुएशन हो। हर्षा ने हम सबको बहुत कुछ सिखा दिया है, इसलिए हम सबको भी जीवन में संघर्ष के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और आप सभी से अनुरोध है कि हर्षा के इस एपिसोड को ज़रूर देखिए। हर्षा ने जितने सवाल जवाब में मज़ा नहीं आया, उतना इंटरेस्टिंग उनकी जीवन की संघर्षरत कहानी है। इसलिए हम सबको यह एपिसोड देखना चाहिए और उनकी कहानी के बारे में, उनकी जीवन के कहानी के बारे में जानना चाहिए। उनसे बहुत कुछ हम सबको सीखने को मिल सकता है। अमिताभ बच्चन को भी उनकी कहानियों ने भावुक कर दिया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप सोच सकते हैं उनकी जीवन की कहानी कितनी दर्दनाक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मेरे ऊपर प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।